गुड मॉर्निंग सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग आपका जो चैप्टर ये है चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें सीएमएईडी में। तो इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन ट्रेनिंग। एक प्रशिक्षण होता है उद्यमी का, किसके लिए? मोटिवेशन, उसको मोटिवेट करने के लिए, ताकि मतलब वो अपने करियर में सफलता और विकास प्रदान करे। ठीक है, तो जो आपको मैंने पहले भी बताया कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, वो एक ऐसे उद्यमी, ऐसे लोग होते हैं जो जोखिम उठाकर नई नई चुनौतियों को खोजते हैं, मतलब कि नए जो अवसर लाते हैं और वो दूसरों को उसमें जॉब देते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें उनका प्रोत्साहन और ये मतलब प्रोत्साहन करना उनको ज़रूरी हो जाता है। तो उनको प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए उनको परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसी परीक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस परीक्षण में उनके भविष्य के करियर में सफलता और विकास हासिल करने के लिए उनको उनकी संभावनाओं को केंद्रित किया जाता है, ताकि वो आने वाले टाइम पर और अच्छा कर सकें। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं इस ट्रेनिंग के। तो जो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो है कि उद्यमशीलता, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो कहते हैं, उसे बढ़ाने और प्रतिभागियों की क्षमता को सुधार करने के लिए ये ट्रेनिंग करी जाती है। उसके बाद जो सेकंड है वो है प्रेरणा, योजना और सहयोग के भरोसे पर जोर, प्रयासों पर जोर देना। ठीक है, प्रेरणा जैसे कहते हैं मोटिवेशन, योजना कहते हैं जैसे प्लानिंग, और कॉपरेशन सहयोग, जो आपस में कॉपरेशन होता है हमारा, उस पर प्रयासों पर जोर देना। एक उद्यमी के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रतिभागियों को उनकी स्वयं की छवि जानने में मदद करना, मतलब कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी खुद की सेल्फ इमेज क्या है, वो उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद फोर्थ है कि दूसरों को प्रभावित करने वाली शैली हर किसी के अंदर होती है, वो किसी न किसी ढंग से दूसरों को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, तो उस शैली को पहचानना, ये इस ट्रेनिंग के अंतर्गत होता है। और जो फिफ्थ है वो है कि टू अनेबल हिम रिकॉग्नाइज हिज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पोटेंशियल, मतलब कि उसके रचनात्मक और नवीन क्षमता को पहचानने की क्षमता को क्या करते हैं, इस ट्रेनिंग के तहत हम लोग उसको ये चीज़ जोड़ देते हैं इस चीज़ को करने में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है अब आपका, वो है सेकंड चैप्टर। ये आपका लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का। सेकंड चैप्टर है आपका 10.2, मतलब उसी में टॉपिक है ये। पहला टॉपिक था आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ये का इंट्रोडक्शन। दूसरा है फाइनेंसिंग एजेंसीज़। फाइनेंसिंग एजेंसीज़ होती क्या है? फाइनेंसिंग एजेंसी, फाइनेंस मतलब कि आपको किसी किसी चीज़ के लिए काम करने की, अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी, तो फाइनेंस उसे ही कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक है वो बताता है कि फाइनेंसिंग एजेंसीज फॉर लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो जितने भी आपके कार्य हैं, मशीन, रॉ मटेरियल, मतलब कि जो आपको सामग्री चाहिए वो, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना भी आपको आने जाने में उसके सामान को लाने ले जाने में इंपोर्ट में ज़रूरत पड़ता है पैसा, और मशीनरी को लाने में या ख़रीदने में जो पैसा लगता है, उस फाइनेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो उस चीज़ को जानने से पहले हम लोगों को, क्योंकि इंडिया में आप लोगों को पता है कि जो भी कार्य होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत होते हैं? CPWD, सेंट्रल लेवल के कार्य CPWD करती है, और जो स्टेट लेवल के कार्य होती है वो PWD करते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमने देखा कि अर्बन जितना भी हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये हमारा म्युनिसिपल और स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल पर्पस अथॉरिटी और स्पेशल गवर्नमेंट बॉडीज़, इसमें स्पेशल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं, इन्होंने मतलब जो आपका अर्बन से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसे इतने हिसाब से बांटा हुआ है। तो जो स्पेशल गवर्नमेंट बॉडीज़ है उसको, उसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में? PWD।
ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, हाउसिंग है, अर्बन डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग है, लोकल गवर्नमेंट है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट की इसके अंदर आते हैं, स्पेशल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो चैप्टर 2 में इसी को आपको थोड़ा बताया गया है कि क्या होता है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जानना भी ज़रूरी है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या होता है। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बिल्डिंग्स, रोड, इरिगेशन एंड रेलवेज में जितना कार्य हो रहा है उस चीज़ के लिए जिम्मेदार, मतलब कि जो इन चीज़ों के कार्य कर सकें। तो इंडिया में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जो होते हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ जितने भी रोड बन रही हैं, जितना भी वर्क किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो सारा का सारा काम किसके थ्रू होता है, पीडब्ल्यूडी के थ्रू होता है। ठीक है। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। ये डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करता है, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो होती हैं, सिवाय रेलवे और डिफेंस के। ठीक है। रेलवे और डिफेंस अपना कार्य खुद करते हैं। उसके बाद दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क। जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं उनका मेंटेनेंस किसके अंतर्गत आता है, पीडब्ल्यूडी के अंदर। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स। राष्ट्रीय स्मारक जितने भी हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है भूमि एवं संपत्ति का मूल्यांकन। जो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के कुछ और भी कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं कि वो भूमि एवं उसकी संपत्ति का जो आपकी कॉस्ट है उसका पता करेगा। उसके बाद एक स्टैंडर्ड जो रेंट होगा या किराया होगा उसका निर्धारण भी वही करेगा। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।